वसल्लम ज़ुबान नबूवत से ऐलान फरमाते हैं, जब बच्चा अपनी इस्लामी किताब को सीने से लगाकर मदरसे की जानिब जाता है तो उसमें भारी ताला होता है, ऐ फरिश्तों अपने नूरानी पैरों को बिछा दो, मेरे महबूब के उम्मती का बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा है। मदरसे में पढ़ने जाओ तो फरिश्ता नूरानी पर बिछा दे, मदरसे में पढ़ने जाए तो फरिश्ते नूरानी पर बिछाकर वेलकम स्वागतम करे। और सुनो मुसलमानों, मूसा पैगंबर का वाक़या मेरे आका इरशाद फरमाते सहाबा किराम के दरमियान कि मेरे आका तस्लीम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, देखा एक कब्र में अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, मुर्दा अजाब इलाही में मुब्तला है। कहने लगा मूसा मेरे मग़फ़िरत की दुआ मांग ले, मेरी निजात के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे। जैसे ही किताबों में आता है मूसा पैगंबर ने हाथ उठाकर दुआ करना ही चाहा, गैब से आवाज आई मूसा इसके हक में दुआ ना करे, ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा खताकार है, बहुत बड़ा सियाकार है, दुनिया में बहुत गुनाह किए, इसके हक में दुआ ना फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम उनके जब मुंह में बारी तला हुआ बगैर दुआ करे आगे चले गए। और जब बस्ती से किताबों में आता है कुछ दिनों के बाद उसी कब्रिस्तान से वापस आए, पूछते क्या है इस कब्र में कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले अज़ाब इलाही हो रहा था, अल्लाह का इताब नाजिल हो रहा था, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा था, मुर्दा अज़ाब इलाही में मशगूल था और मुर्दा इताब इलाही में डूबा हुआ था, उस कब्र में आग के शोले भड़क रहे थे। मूसा पैगंबर क्या देखते कि उसमें जन्नत से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, फरिश्ता जन्नत वो मुर्दा जन्नत की मेवे का मजा ले रहा है, जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को लगता अर्ज कहे परवरदिगार कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले मैं इधर से गुजरा, ये मुर्दा तेरे अजाब में मुब्तला था, दुआ की दरखास्त की, मैंने हाथ उठाया, तूने इसके हक में दुआ करने के लिए मना फरमा दिया, मैं चला गया। जब वापस आया देखता क्या हूँ ये तेरे अजाब से निजात पा चुका है, अभी तेरी रहमतों में डूबा हुआ है, तेरे इनाम इकराम में मशगूल है। ए अल्लाह इसी कब्र में तेरे रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, तेरी नेमतों की बारिश हो रही है, तेरी रहमतों का अंबार बरस रहा है। ए परवरदिगार ये इनाम इकराम इसको कैसे नसीब हुआ? कैसे आवाज आई मूसा जानना चाहती हो? अर्ज किया हाँ। का सुनो बेशक ये गुनाहगार खताकार सियाकार था, अपने गुनाहों की वजह से ये मेरे अज़ाब में मुब्तला था, मगर मरने से पहले इसकी बीवी हामिला थी, मरने से पहले अपनी हामिला बीवी को मरने से पहले अपनी हामिला बीवी को छोड़ गया और ये वसीयत कर गया कि जब मेरा बच्चा या बच्ची पैदा हो, मेरी औलाद पैदा हो, उसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेजना, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजना। इसका बच्चा 2, 3 साल 4 साल का हो गया, आज ही इसका बच्चा, इसकी औरत ने इसके बच्चे को मदरसे में आलिम दीन के पास भेजा है, हाफिज कुरान के पास भेजा है, उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ने के लिए भेजा है। पहला दिन है, बच्चा सीने से किताब लगा कर आया और मदरसे में बच्चों की लाइन में बैठ गया। और जब उसका नंबर आया उस उस्ताद ने बुलाया, हाफिज साहब ने कहा बच्चे तो भी पढ़ ले। कहा हुजूर पहली मर्तबा आया हूँ। बच्चे ने तोजली जबान में कहा अरे उस्ताद, ए हाफिज जी आज पहले दिन आया, कुछ आता नहीं है। तो हाफिज जी ने कहा मैं तुझे पढ़ा दूं, मैं तुझे सिखा दूं, मैं तुझे याद करा दूं, ला कर सुना देना। बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से छोटी सी किताब को लेकर तोजली जबान से अपने वालिहाना अंदाज में उस्ताद के पास आया, किताब खोलकर बैठ गया। हाफिज साहब ने कहा बेटा पढ़। बच्चे ने कहा क्या? तोजली जबान में कहा उस्ताद क्या पढ़ूं? तो हाफिज साहब ने कहा बेटा पढ़, पढ़ो पहले पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने अपनी तोतली जबान में जुमले को अदा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। तो परवरदिगार फरमाता है ए मूसा मेरी रहमत तो हया आई कि जिसका
बच्चा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम करके पुकारे, उसी के बाद को मैं जमीन में आजाद हूँ। लिहाजा जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, उसी बच्चे की वजह से उसकी निजात फरमा दिया। उसी बच्चे की वजह से आज मैंने इसकी मगफिरत कर दी। मुसलमानों, बच्चों को दीनी तालीम दो, इतना तो सिखा दो, इतना तो बता दो कि कम से कम वो शरई मसला जान जाए। बच्चों को इतनी दीनी तालीम तो दे दो कि उसे पता चल जाए कि जायज़ और नाजायज़ क्या है, हराम और हलाल क्या है। उसे इतना तो बता दो इस्लाम ने किन कामों को करने का हुक्म दिया है और किन कामों से रुकने का हुक्म दिया है। हजरत मौलाना साहब, ये कौम इतनी मफलूज हो गई है कि ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकती है, ना अपनी औलाद का निकाह पढ़ा सकती है। इस कौम के पास इतना इल्म नहीं कि अपने घर के मुर्दों का जनाजा पढ़ा दे या अपने बच्चों का बेटा या बेटी का निकाह पढ़ा दे। हजरत आज चलिए जनाजा पढ़ा दीजिए। इमाम साहब आगे बढ़े, इजाजत है, इजाजत मांगते कि नहीं? हाँ, बगैर इजाजत के निकाह नमाज पढ़ावे नहीं करेंगे। इजाजत क्यों मांगते हैं? क्योंकि तुम्हारा हक था। हाँ, हजरत पढ़ाइए, जनाजा पढ़ा दिया, बस 2 मिनट बाद मुकम्मल हुई, सेवा समाप्त। इजाजत ली, जनाजा पढ़ा दिया। हजरत चारा में फातिहा कर दीजिए, आगे फातिहा कर। हजरत 10वें की फातिहा है, हजरत आ गए। 20वें की फातिहा कर दिया। 40वें के दिन हजरत आ गए। सालाना पढ़ती फातिहा, हजरत आ गए। तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं कि अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ा सको, उनकी चारम, उनके 10वें, 20वें और 40वें और बरसी की फातिहा कर सको, और इतना इल्म नहीं कि बच्चा जवान हो जाए तो उनका निकाह पढ़ा सको। और निकाह भी पढ़वाने ले गए, निकाह हो गया। और जब नजाने की बात आई, इधर पूछ कितना दे दूं, उधर पूछ कितना दे दूं, समझी से पूछेगा कितना दे दूं। जब बारात लाने का वक्त हुआ था तब नहीं पूछा इमाम साहब कितनी बारात लेकर जाओ। जब गाड़ी किया था तब नहीं पूछा कि बारात ले जाना सुन्नत तरीका या गैर सुन्नत है। जब बारात 100 की जगह 200 ले गया था, तुझे पता नहीं, तब नहीं पूछा हजरत जायज है या नाजायज है। लड़की वालों पर बोझ बनना ये शरीयत में है कि नहीं है? सुनो, बारात का खाना कहीं नहीं है शरीयत में। बारातियों के लिए खाना कहीं नहीं। दूर से अगर बारात आई और खाने का वक्त हुआ तो उनके लिए खाना है। अगर पास की बारात है तो घर से खाना खिला के लेके जाइए, निकाह पढ़ा के लाइए, अपने घर खिलाइए। अजहर भाई, बारात आते बड़ी शान से, ए भैया VIP मेहमान होइए, हमारा VIP पानी चाहे, VIP खाना चाहे। मैंने कहा अच्छा, VIP इंतजाम देखा। जब उसके वलीमे में पहुंचा तो वही जो लड़की वाले के यहाँ VIP थे, बोतल में पानी, चिकन, बकरा, मटन, लेग पीस, मछली फ्राई, सब इंतजाम। पानी VIP, बोतल बिस्लेरी वाली, वो वहाँ VIP। जब उनके घर पहुंचा तो देखा ड्रम में से उसी मेहमानों को पानी पिला रहा। मैंने कहा ये तो VIP थे ना, इनका इंतजाम भी वैसे करता जैसे वहां करवाया था। सिर्फ लड़की वाले के लिए VIP बना दिया और अपने लिए अगर वहां VIP था तो यहाँ भी VIP बना। लड़की वाले पर बोझ क्यों बना? लड़की वालों पर भार क्यों बना? लड़की वालों का हक जाया क्यों किया? लड़की वालों को कर्जदार क्यों बनाया? मुसलमानों, होश में आओ और शरीयत मुताहरा ने जिसकी इजाजत दी वो काम करो, जिससे मना किया सो रुक जाओ। बस एक आखिरी जुमला, अल्लाह करे ये बात हमारे दिलों में उतर जाए। मुसलमानों, अब तक आपके पुरखों का जनाजा आपके मस्जिद के इमाम ने पढ़ाया,
अब तक आपके बच्चों का निकाह आपके मस्जिद के इमाम ने पढ़ाया। खुदारा 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 अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को मदरसा अशरफिया में भेज के इतनी तालीम दिला दो, इतना इल्म दिला दो कि आपके मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ा दे और अपनी औलाद का निकाह पढ़ा दे। अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि आपके मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ा दे और जब उनके बच्चे जवान हो जाए तो उनका निकाह भी पढ़ा दे। मोहतरम हज़रात, किसी लोगों की बातों में ना आवे। हज़रत दारा शाह की बारगाह में आने वालों काबिल मुबारकबाद और इनकी बारगाह में अदब एहतराम से मांगो। ये जिंदा है, जो मुर्दा बोलते हैं उनका दिल मुर्दा है, उनकी जबान मुर्दा है, उनकी सोच मुर्दा है, उनका जहन मुर्दा है, उनका ख्याल मुर्दा है, उनकी बातें मुर्दा है। हमारा वली जिंदा, हमारा दिल जिंदा, हमारा ज़मीर जिंदा, हमारा ज़हन अज़हान जिंदा। बस इस मिसरे पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जो मुर्दा कहते हैं उनको मुर्दा कहने दो, मगर इनकी बारगाह में आज से 100 साल पहले आइए आशिक के सादिक ताजदार सुंदर रास्तार शब्दत रोज़ा सफर मारिफत आशनाए रमूज़ तरीक़त तानाए सुर हकीकत साहिब ताज विलायत ताज रस्ते हिदायत अंजुमन आराइस्ता पैकर सहतवत का मुंबई कस्बे करामत वारिस खैरुल वरा नाइबे गौसुल वरा मुर्तस्म बसीरत दलील है को सदाकत आए बारगाह समझियत कासिम फज़े गौसियत इमामुल उलमा फुतुल फुक़हा ताजुल उरफा शौखुल फज़ला बसीरे सुन्नियत जबले इस्तिक़ामत तंज़े करामत शान कनाअत साहिब फज़ल अता मुंबई बितो सफ़ा रहमत परवरदिगार यानी कि आशिक अहमद मुख्तार दलीलुल आरिफीन हुज्जतुल वासिलीन जुद्दतुल सालिकीन मुहय्यित तारिकीन साहिब औसाफ़ तफ़सीला मुंबई अल्ताफ़ तबीया पैकर अखलाक़ हमीदा चश्मे अल्ताफ़ मजीदा मुहसिन सुन्निया मुत्तले नज़दिया पूरे दस्तगीर रोशन ज़मीर जमाले सुन्नियत बारे कादरियत फ़ख्र बरकतियत जाने रस्मियत शाने सदाकत काने शराफत आला हज़रत वसील मर्तबत दरियाए रहमत मुजद्दिद दीन मिल्लत ऐसा इमाम अहमद रज़ा इमाम अहमद रज़ा वलियों की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाली। हज़रत दारा शाह रहमतुल्लाह अलैह की दयारे मोहब्बत में रहने वालों, उनकी बारगाह में उनके कदमों में बैठने वालों, नाज करो अपने नसीबे पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर।